कराची में पीडीएम का पाशो बाग़े जनाह में भरपूर गहमा गहमी। जस्टिस से शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत कई रहनुमा खिताब करेंगे। पिंडाल सज चुका है और बस अब कायदीन के खिताब का कारकुनान को इंतजार है। मुख्तलिफ जमातों के सरबराह भी इस वक्त पीडीएम इजलास में मौजूद हैं। कराची में पीडीएम की जानिब से पिंडाल सजाया गया है और आज शहबाज शरीफ समेत मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है पीडीएम की जानिब से आज कराची के अंदर पावर शो किया जा रहा है। तो इसमें जो है उन्होंने जितनी कुर्सियां लगाई थी वो तो अब तक भर चुकी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कारकुनान देखें तो वो JUI की जानिब से सबसे ज़्यादा कारकुनान यहाँ पर आए हैं, जबकि दीगर जमातों के कारकुनान भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जमातों के कारकुनान जो पीडीएम की जमातें हैं उनके कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो है पीडीएम की जो तमाम मरकज़ी क़यादत है वो भी जलसागाह में पहुँच चुकी है। जो कारकुनान है वो अपने कायदीन के जो खिताबात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी अभी खिताब करना उनका भी बाकी है। और जैसे ही जो है उनका कारकुनान है वो जिस तरह जिन जमातों के रहनुमा आते हैं खिताब करने, उनका वालहाना इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है अभी कुछ ही देर में मियाँ शहबाज शरीफ को दावत दी जाएगी कि वो आकर खिताब करें और आखिरी खिताब जो होगा वो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आकर खिताब करेंगे। और कारकुनान की जो है इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जलसागाह में जितनी कुर्सियाँ लगाई गई थी वो तो भर गई हैं और उसके अलावा भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो अहाता है ये तो बहुत बड़ा अहाता है यहाँ पर ग्राउंड का, बाग़े जनाह का, लेकिन जो है कनाते लगाकर कुछ महदूद हिस्से में जो है जलसा किया जा रहा है। तो उस हिस्से के अंदर जितनी कुर्सियाँ लगाई गई थी 25,000 तक इनका दावा था कि इंतज़ामिया का उन्होंने लगाई थी, वो कुर्सियां तो भर चुकी हैं। लेकिन जो है अब जो है कायदीन का कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और उनको जो है उनका खिताब सुनेंगे। जी ठीक है, लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। इंतजार है तो सिर्फ कायदीन का कि कब आएंगे और उनसे खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने कराची में पीडीएम की सियासी मुहिम को आड़े हाथों ले लिया। शहबाज गिल का कहना था कि कराची को तबाहाल इलाके में बदल दिया गया है, शहर से सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ कराची के लिए आंसू बहाते हुए भी सिंध हुकूमत की तारीफ कर गए। हलीम आदिल शेख का कहना था कि पीडीएम रहनुमा हारे हुए जवारियों की तरह कराची में इकट्ठे हुए हैं। ख़वातीन का जलसे में आना रोकना इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल है। मरीम नवाज के साथ मौलाना का बैठना जायज़ है तो ख़वातीन का जलसे में आना नाजायज़ कैसे हो गया? जलसे में मदरसे के बच्चों को लाया जा रहा है। मौलाना कोरोना के सफ़ीर बन चुके हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पीडीएम पापा डैडी और मौलवी बचाओ मूवमेंट थी जिसकी भूख निकल चुकी है। मौलाना साहब ने जलसे की इब्तिदा ही झूठ से की है। पीडीएम बनाई पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम का नाम उन्होंने तजवीज़ किया, पीडीएम के रूह रवां वो थे, तो उनके बगैर कराची में जाके आप जलसा कर रहे हैं। वहाँ किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे। तो क्या आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहाँ पर जलसा कर रहे हैं? ये भी वाजे करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब सारी मुहिम इनकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। पहले तो नून लीग के लोग जवाब दें कि हमें ये किसी जमाने में तांगा पार्टी कहते थे, अब ये मांगा तांगा पार्टी क्यों बन गए हैं? क्या ये दोहरा मायार नहीं है? एक तरफ मौलाना साहब के लिए खवातीन के साथ मीटिंग करना जायज है, फतवा आ गया। दूसरी तरफ खवातीन का जलसे में आना नाजायज है, फतवा आ गया। हमारे मौलाना साहब ने झूठ बोलने का आगाज तो कर ही चुके। 12 फुट के फासलों पर कुर्सियों की लाइनें लगाई, कहते हैं 1 लाख कुर्सियां हैं। जरा गिनवा के देख लो, 25,000 से ज़्यादा निकल आए तो हमसे आके बात कर लो। ये जो पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट था, इसको फूक तो इसकी निकल चुकी है। दोस्तों पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब अपनी सियासत करेंगे, तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएंगे। बिलावल भुट्टो का खैरपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत हक रोज़गार पर इसी तरह डाका मारती रही तो पूरा सिंध सड़कों पर होगा। पानी की तकसीम में बदइंतज़ामी अवामी गुस्से को जन्म दे रही है। नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है।
लगाएं। आपके इंसानी हकूक हो, आपके मुआशी हकूक हो, इमरान खान आपसे आपके हकूक छीनना चाहता है। हमने सब मिलकर इस इमरान का मुकाबला करना है। बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। हर सुबह पिता का मारा है। जो नौकरी कर रहा था उनसे भी नौकरी छीना है। अगर आप हमारा पानी के हर बेटा का मारेंगे, अगर आप हमारा पानी चोरी करेंगे तो फिर घर के बच्चे प्यासा मरेंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने पीपल्स पार्टी को उसका माजी याद दिला दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने पहले कहा सरे महल मेरा नहीं, फिर कहा नहीं सरे महल तो मेरा है। सिंध में बिलावल के खर्चे उठाने के लिए वज़रा को मामूर किया जाता है। केपी और पंजाब में लोग 10 लाख मालियत के हेल्थ कार्ड लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सिंध का वज़ीर आला कहता है हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान ने मुल्क से 2 बड़ी सियासी माफियाओं का सफाया कर दिया है। इमरान खान पाकिस्तान को दुनिया में मजबूत करने जा रहा है। मुल्क के मुआशी मरकज से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। सालाना अरबों खरबों रुपए कमा कर देने वाले शहर का ये हाल है कि 1 गैलन पानी मैसर नहीं। इलाज और तालीम के मसाइल देख कर अफसोस हुआ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए, साथ साथ सिंध हुकूमत की तारीफ भी कर गए। कहा कराची की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो शहर की किस्मत बदल देंगे। कराची के मसाइल ने शहबाज शरीफ को आबदीदा कर दिया। आइंदा इलेक्शन में मौका मिलने पर शहर की किस्मत बदलने का दावा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कराची में कारकुनों से खिताब में कहा कि मुल्क के माशी मरकज से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। सालाना खरबों रुपए कमाने वाले शहर का ये हाल है कि 1 गैलन पानी मैसर नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल और शहरियों को दरपेश मुश्किलात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। नवाज शरीफ ने जिस तरह शहर का अमन लौटाया और बिजली के अंधेरे खत्म किए, अब कराची को संवारेंगे। अपनी आखिरी सांस और खून का कतरा शहर कायद को देंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि एक जमात को निकालकर दीगर तमाम जमातों को मिलाकर कराची की हालत सुधारने के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला सिंध की हुकूमत को और हिम्मत दे। दुआ है कि वो और भी अच्छा काम करें। और शहबाज शरीफ का कराची मिशन कामयाब। नून लीग के नाराज रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को मना लिया। वो पीडीएम के जलसे में शरीक हुए। कराची में नून लीग की परेशानी हो गई कम। मिफ्ता इस्माइल की क़यादत से नाराजगी खत्म। के सदर शहबाज शरीफ से साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की निजी होटल में मुलाकात हुई। मिफ्ता इस्माइल ने मुतालबा किया कि सिंध हाउस कारसाज पर हंगामा आराई करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात के बाद वो शहबाज शरीफ के हमरा पीडीएम के जलसे के स्टेज पर नजर आए। और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवा देंगे। हर माफिया इमरान खान की छतरी तले मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है। नारोवाल में मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई दूसरों के मंसूबों पर अपनी छाप लगाकर अपने नंबर बना रही है। हर माफिया इमरान खान की छतरी में दोनों हाथों से लूट रहा है। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने इसी इंतजामी ढांचे के जरिए तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई है। हमारा बयानिया तरक्की का बयानिया है। हमारा बयानिया आइन की सरबुलंदी का बयानिया है। लाल और हरे झंडे के कार्ड पीटीआई के लगा के दोबारा रीब्रांड किया जा रहा है। तो पिछली हुकूमतों के मंसूबों की नकल मारने और उनकी रीब्रांडिंग करके नंबर
बनाने के अलावा आप बताएं कि आपने कोई एक मंसूबा 3 सालों में क्या शुरू किया। वजीर आजम को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो किसी बाजार में सिक्योरिटी के बगैर जाके दिखाएं, उन्हें पता लगेगा कि पाकिस्तान के अवाम उनकी हुकूमत के बारे में और उनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीडीएम की बुनियाद रखने का मकसद पार्लियामेंट के अंदर बाहर अवाम के हकूक़ की जंग था। हमने यही कहा था कि इस्तीफ़े ना दें, अपने मंशूर पर अमल दरामद बेहतर कारकर्दगी का आकाश होता है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो यहाँ मुल्तान आएंगे, फिर वो रहीम यार खान चले जाएंगे और रहीम यार खान 2 दिन के बाद वो फिर आगे चले जाएंगे सिंध में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम की बुनियाद रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जो पीडीएम का एक मकसद था वो यही था कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अवाम के हकूक़ की जदोजहद की जाए। जो हमने उनको कन्विंस किया कि आप इस्तीफ़े ना दें और आप अवाम के साथ अवाम के पास जाएं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की जो फतवात हुई पीडीएम की, उसमें आप ज़िमनी इलेक्शनों में बहुत कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हम सेलेक्टेड नहीं, हमें मसाइल का बखूबी इल्म है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत ने 3 साल के दौरान कराची में कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए। अभी भी जवाब दें, हम इनके सामने जवाब देनी है जो खुद सेलेक्टेड है, जो खुद चोर दरवाजे से आए हैं। पिछले 3 साल में तकरीबन 370 अरब रुपए इन्होंने कम दिए हमें। कराची के लिए हमने 2014-15 में एक प्लान बनाया था आलमी बैंक के साथ मिलके। हमने कहा था कि जी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की सहूलियात के लिए हमें कितने पैसों की रकम दरकार है, और एक जामिया मंसूबा बना के उन्होंने कहा था कि 2000 अरब डॉलर की जरूरत है। हमने वफाकी हुकूमत से, हमने जो आपकी आलमी इदारे थे उनके साथ बात की और उसकी तरफ काम शुरू किया। अब हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे हिस्सेदार आगे। मुझे कोई अगर कराची के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, सिंध सूबे के लिए पूरे के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, मैं मना नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी ने 5 सितंबर से सिंध के हुकूक के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना था कि स्टील मिल समेत मुख्तलिफ इदारों से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उनका कहना था कि पीडीएम का जलसा पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन वो कराची आ गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर पीडीएम वालों ने चुप साधी हुई है। नेटो अफवाज की हज़ारों अफराद की पाकिस्तान मुंतकली सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक है। परवेज़ मुशर्रफ ने आते ही नेटो को तस्लीम किया और अब ये हुकूमत वही कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में तकरीब से खिताब। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नेटो अफवाज की सहूलतकारी ना की जाए, कौम को आगाह किया जाए कि फ़ैसला कहाँ लिया गया और इसके पीछे क्या मकासद और मुज़मिरात हैं। कौम ने ब्लैक वाटर के नताइज भुगते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।